नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है राजभवन बिहार पटना के द्वारा। जी हां दोस्तों, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी के लेकर कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, सैलरी आपको क्या मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वो भी लोग इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट इसका क्या रखा गया है, वैकेंसी को लेकर चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो राजभवन बिहार पटना के ऑफिशियली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर चलेंगे, जो कि देख सकते हैं governor.bihar.nic.in के वेबसाइट पर। और यहाँ पाएंगे तो बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन दिखलाई देगा, और यहीं पे देखेंगे तो विज्ञापन का ऑप्शन दिखलाई देगा। और यहाँ पे देखेंगे तो राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियली जो भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी बताया गया है कि किस तरीके से वैकेंसी ली जाएगी और कब तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बारी बारी से बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी रखा गया है, कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना इतना कोड संख्या दिया गया, जो कि विज्ञापन संख्या की बात किया गया तो 03/2024 दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि दोस्तों इसका लेकर आवेदन प्रक्रिया जो रहने वाला है ऑफलाइन रहने वाला है, ना कि ऑनलाइन। तो ऑफलाइन आपको आवेदन करना होता है, जो कि ये अस्थायी नियुक्ति यानी कि परमानेंट जॉब रहने वाला है आपका पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इतना समझ गए दोस्तों। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, एक एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष का एक पोस्ट रखा गया है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का एक पोस्ट रखा गया है। तो इसमें आपको सैलरी की बात करते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का जो सैलरी मिलेगा, वेतन लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको सैलरी मिलेगा, जो कि नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अनुमान्य भत्ते भी इसमें दिया गया है। बताया गया कि सहायक पुस्तकालय का जो भी सैलरी रहने वाला है, लेवल 2 सैलरी रहने वाला है, इनका 29,900 से लेकर 63,200 आपको सैलरी मिलेगा। तो इतना आप समझ गए कि एक एक पोस्ट पे यानी कि टोटल 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, ये तो समझ गए कि कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितने पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। अब आइए कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर बोला गया फर्स्ट नंबर में, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए और लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, किसी भी राज्य से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपके पास अगर योग्यता है तो। अब योग्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या इसका योग्यता रहेगा। तो कम में बताया गया यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन लगेगा। इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक अगर आपका जो भी है कोर्सेस है वो फाइनल हो चुका है, आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस वैकेंसी को लेकर एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यता के बारे में क्या बताया गया, तो राज्य सरकार द्वारा यानी कि बिहार सरकार द्वारा हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की डिग्री आपका कंप्लीट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अगर किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि 6 माह का कम से कम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो इसमें आवेदन कर सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। अगर कंप्यूटर कोर्स में अगर 1 साल का भी किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, यानी कि लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था से, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। वहीं पे दोस्तों, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो सहायक पुस्तकालय के लिए योग्यता जो रखा गया यानी कि वह भी जानकारी दिया गया कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक आपका सारा चीज यानी कि जो भी योग्यता है वो फाइनल होना चाहिए, तो अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें योग्यता के बारे में बताया गया, बारीकी से आप समझिएगा। बताया गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर BA, BSc, BCom अगर किए हैं, स्नातक कोर्स आपका कंप्लीट है,
तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किए हैं जो कि कम से कम 6 माह का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि आपके पास सारा चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आवेदन करने से पहले, यानी कि लास्ट डेट तक भी आपके पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं, तो इसके लिए बेहतर है। तो दोस्तों ये रहा आपका पुस्तकालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का योग्यता, जो कि आप लोग समझ पाए। अब आइए बारीकी से समझेंगे इसका लेकर बात क्या किया गया। तो इसमें किसी भी कैटेगरी से, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित बताया गया, कोटि अनारक्षित है, कोई भी लोग इसमें आवेदन कर सकता है। उम्र सीमा के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया कि उम्र सीमा की जो आपका गणना किया जाएगा 1/8/2024 को किया जाएगा, जो कि कम से कम आपका उम्र 21 होना चाहिए। और मैक्सिमम आपका जो भी रहता है अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलता है नियमानुसार वो छूट आपको दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों योग्यता के बारे में आप लोग समझ गए, जो कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या लगेगा, तो किसी भी यानी कि संस्था से, यानी कि चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की डिग्री आप किए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अगर किए हैं कम से कम 6 माह का, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। वहीं पे सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए इसमें बोला गया कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद स्नातक की डिग्री के साथ साथ यानी कि किसी भी संस्था से डिप्लोमा की है, यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन से की है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि किसी भी संस्था से जो कि रजिस्टर्ड संस्था हो उसमें यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा की है, जो कि कम से कम 6 माह का होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा योग्यता दोनों का कि क्या क्या योग्यता लगेगा। तो अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा। दोस्तों उम्र सीमा के बारे में जो जानकारी दिया गया यानी कि 1/8/2024 को आपका उम्र सीमा 21 होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा के बारे में बोला गया कि राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के लिए निर्धारित अलग अलग अधिकतम आयु छूट दिया जाएगा। यानी कि एससी और एसटी का जो छूट मिलता है 3 साल 5 साल वो आपको छूट दिया जाएगा, तो इसमें आप देख लीजिएगा। अब बताया गया 3 नवंबर में यानी कि अभ्यर्थी को जो भी उम्र के जो गणना किया जाएगा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के अनुसार ही गणना किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ की जो गणना किया जाएगा मार्कशीट के अनुसार किया जाएगा। जो कि बात किया गया 5 नवंबर में यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो कि निकासियों व्यय पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यानी जब भी आवेदन करेंगे तो इतना आपको लगेगा। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2000, वहीं पे सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आवेदन करेंगे तो 1000 रुपये का डिमांड जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट बनाकर जो निकासी व्यय पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, तो आप इसमें करेंगे। आवेदन का इसमें बात किया गया है कि आपको ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट मतलब बनाकर देना होगा, जो कि 2000 रुपये का होगा पुस्तकालय अध्यक्ष का, और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का होगा 1000 का। तो ये आप जानकारी समझ गए। आवेदन भरने का अंतिम तिथि जो बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन होने से 1 माह तक का इसको लेकर आवेदन चलेगा, जो कि किसी भी डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन भेज सकते हैं। जो कि इसका पता जो दिया गया प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय पोस्ट राजभवन पटना पिन कोड इतना के इस वाले पते पर आपको भेजना होता है, जो कि इसको लेकर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रखा गया है। तो ये जानकारी हो गया दोस्तों। और 8 नंबर में जो जानकारी दिया गया कि आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, और 100 अभिप्रमाणित पत्र प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। तो आप इसके लिए आवेदन जब करेंगे तो इतना आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि को प्रूफ करने के लिए किसी भी संबंधित प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक इंटर का आपको मार्कशीट वगैरह देना पड़ेगा, यानी संलग्न करना होगा। वो जो भी आपका जो आप बनाएंगे यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भेजेंगे उसमें आपको सारा चीज देना होगा। तो ये हो गया। 9 नंबर बताया गया कि स्क्रीनिंग समिति का अनुशंसा तथा साक्षरता के आधार पर नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय राजभवन बिहार पटना के द्वारा निर्गत किया जाएगा। यानी कि स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा पे होगा और साथ साथ आपको इंटरव्यू भी होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। साक्षरता के आधार पर आपको मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जो कि राज्यपाल सचिवालय के राजभवन के द्वारा निर्गत किया जाएगा। 10 नंबर बोला गया कि नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के बीच एकरनामा होगा, यानी कि एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट संपन्न किया जाएगा, तो आप इसके लिए कर सकते हैं।
और 11 नंबर जो दिया गया इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो विभाग को बोला गया कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसको रद्द करने के लिए अधिकार जो है राज्यपाल सचिवालय का होगा। तो दोस्तों इतना रखा गया, यानी कि डायरेक्ट आपका नंबर बेसिस के आधार पर और इंटरव्यू होगा और स्क्रीनिंग समिति के अनुसार पे आपको चयन किया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी था इस वैकेंसी के लेकर। आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे इसका आवेदन फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहाँ पे पूरी जानकारी भरकर आपको उस वाले पते पर आपको भेजना होता है, जिसमें हम यहाँ पे हम आपको बताई दी, इस वाले पते पर आपको भेजना होता है। तो यही वैकेंसी के रिगार्डिंग है। वैकेंसी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। दोस्तों पोस्ट तो बेशक कम है लेकिन वैकेंसी बहुत ही शानदार है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप आवेदन जरूर करिएगा, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये बोल दिया गया है। तो अगर आप बिहार से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, अदर राज्य से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा जो कि ऑफिशियल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके।